हेलो एंड वेलकम टू अचीवर 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। हाउ टू चेंज प्रोजेक्ट टू अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कई बार आपको या तो नॉलेज नहीं होती या फिर आप आउट ऑफ क्यूरोसिटी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उसको परस्यू करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप कभी भी इस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं टू अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी से प्रोजेक्ट भी जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो कैसे आप ये कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने इन तीनों कोड्स में से कोई भी एक कोड, ऑफ कोर्स आपका कोई एक ही कोड होगा, या तो आपने क्लिनिकल अगर साइकोलॉजी लिया है तो आपके प्रोजेक्ट का कोड 016 होता है। अगर आपने काउंसलिंग साइकोलॉजी लिया है तो आपके प्रोजेक्ट का कोड होता है 026। और अगर आपने अप्लाई थर्ड जो आपकी ब्रांच होती है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अगर वो ऑप्ट की है तो उसका प्रोजेक्ट कोड होता है 036। यहाँ कोड की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम प्रोसेस में भी समझेंगे कि इन कोड्स को हमें इसमें से कन्वर्ट करके MPC 046 में लेकर आना है। तो दो तरीके हैं सब्जेक्ट को चेंज करने के, एक है ऑनलाइन मोड और दूसरा है ऑफलाइन मोड। एक एक करके दोनों की बात करते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और कई बार स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मेथड पहले समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। स्टूडेंट पोर्टल में आपके डिटेल्स नज़र आते हैं और वहाँ पे चोजन सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी लिया है विद प्रोजेक्ट तो आपके सब्जेक्ट कोड्स आराम से वहाँ पे आपको दिखेंगे। 011, 012, 013, ये तो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स हो गए। फिर 014 यानी प्रैक्टिकल हो गया। फिर 015 इन इंटर्नशिप हो गया, एंड देन यू विल बी एबल टू सी 016 जो कि प्रोजेक्ट का कोड है। आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के जो आपका वहाँ पे सिस्टम में नज़र आ रहा है, आपको क्या करना है, जो भी आपको सिस्टम में वहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पर एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब आप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं और इस कोड को चेंज करते हैं तो आपको अप्लाई करना है 016 से 046। MPCE 046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोड है। तो आपको एडिट करके अपने सब्जेक्ट को इसमें से ये वाले कोड को एडिट करके लिखना है। जब आप चूज़ करेंगे, सिलेक्शन में अपने आप आ जाएगा, लिखना नहीं है, सेलेक्ट कर पाएंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे एडिट करने पर, तो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप एडिट कर देंगे और आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आपको इसके आगे अगले स्टेप पे जाना होगा जहाँ पे आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी, जो कि है 1200 रुपीज़। तो आपको ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेमेंट। यू हैव टू कीप अ वॉच आफ्टर मेकिंग दिस, कि कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगा कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई दिन तक आप वेट करते रहते हैं, सब्जेक्ट चेंज नहीं होते और फिर आपको ऑफलाइन विजिट करना पड़ जाता है RC। ऐसे में बेहतर ऑप्शन होता है ऑफलाइन ही अप्लाई करना, क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है और वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में टाइम लगता है। ये तब की बात हो रही है जब कई बार आपकी एप्लीकेशन को देखा नहीं गया हो या फिर डिले हो जाए। अब ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी RC में आप स्टडी कर रहे हैं, आपका जो RC है, रीजनल सेंटर है, उसके फेवर में आपको 1200 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बहुत सारे लोग डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में लिखा रहता है कि किसके फेवर में बनेगा। तो सिंपल है, आपका जो रीजनल सेंटर है उसी के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 1200 रुपीज़ का। इसी के साथ में आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आपकी सिटी में ही रीजनल सेंटर है और आप वहीं जाके करके आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ईजी होता है और काफ़ी रिलायबल भी होता है। ऐसे में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक ऑफलाइन एप्लीकेशन। वो टाइप्ड हो सकती है, वो हैंड रिटन भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें आपको मेंशन करना है कि आपने री रजिस्ट्रेशन के दौरान इस सब्जेक्ट को चूज़ किया था, लेकिन अब आप इस सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। साथ में आपने अटैच किया है अपना जो आपका इग्नू का ID है, री रजिस्ट्रेशन का जो आपका प्रोसेस रहता है जिसमें आपके सब्जेक्ट दिख रहा होगा। इस सब्जेक्ट को आपको, इसका भी एक स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट आपको निकाल के लगाना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है उसकी वो ओरिजिनल में लगाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास सेव करके रखनी है। इग्नू का ID कार्ड लगाना है। 2-3 चीज़ें डॉक्यूमेंट सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए आप लगाएंगे, वो आप जानते हैं कि एक एज अ प्रूफ आपको लगाना भी चाहिए। तो उन 3-4 चीज़ों को लगाने के बाद में आपको जाके डायरेक्टली रीजनल सेंटर पर इसको सबमिट कर देना है ऑफिस में, और वहाँ से रिसीविंग ज़रूर लेनी है कि आपने ऐसा ऐसा सबमिट किया है। विदिन 48 आवर्स और 24 आवर्स और समटाइम्स तो आपके घर पहुँचने तक ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उसको इमीडिएटली मैनुअली वहाँ से कर देते हैं। और इसकी रिसीविंग ज़रूर अपने पास रखिए कि आपने ऐसा किया है। बाय एनी चांस अगर नहीं हो पाए, ऐसा होता नहीं है, ऑफलाइन में तो हमेशा ही तुरंत हो जाता है,
बट अगर फिर भी कभी किसी के संग ऐसा हो जाए तो उसके पास प्रूफ रहना चाहिए। तो ये है प्रोसेस, किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी से प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो भी सेम ही मेथड फॉलो होगा। बस आप समझ गए होंगे कि 46 को एडिट करके आपको अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कोड एडिट करना होगा, और ऑफलाइन में भी आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देना है कि आप अप्लाइड से प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं। नॉर्मली ये रिवर्स वाला जो प्रोसेस मैं बोल रही हूँ ये कोई करता नहीं है, सभी लोग प्रोजेक्ट से ही अप्लाइड की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप ये सोचकर कंफ्यूज है कि दोनों में से क्या लेना चाहिए, तो बहुत सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर इस तरह के डाले हैं। अगर लिंक को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उन लिंक्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। आपको उन दोनों में से क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ लाइव सेशन भी हमने कंडक्ट किए थे, वो वीडियोज़ आप पूरे देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और उसी बात को हम वापस से यहाँ रिपीट नहीं करने वाले हैं, उस वीडियो में जाकर आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।